आम जनमानस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना होगा। अलग अलग विभागों में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें खाद्य और रसद विभाग में ही पूर्ति निरीक्षक के रूप में 175 और विपणन निरीक्षक के रूप में 159 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब आप सोचिए कि खाद्य और रसद विभाग में कितना बड़ा कार्य है। 15 करोड़ लोगों तक राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य, और अब तो तकनीक का उपयोग हो गया है। जैसे आपकी चयन की प्रक्रिया में आपने देखा होगा, अब बहुत उसमें गुंजाइश नहीं बची है कि कोई व्यक्ति हेरफेर कर ले, गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे ही यहां पर भी एक व्यवस्था की गई है कि घटतोली भी ना हो, जिसका राशन कार्ड है वही राशन प्राप्त करे, कहीं भी राशन बीच से इधर उधर नहीं होने पाएगा, या प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था को भी हम उसी तरीके से संपन्न कर पाएंगे। ये सभी चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं, और मैं मानता हूं कि जिन विभागों में वास्तव में रिफॉर्म देखना हो तो उनमें से एक विभाग है, और जिन लोगों का चयन हुआ है उनके लिए यहां पर कार्य करना अपने आप एक अनुभव होगा, क्योंकि आप भी ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और अधिकतर लोग, एक समय ये जरूर रहा है कि वो किसी न किसी प्रकार से फेयर प्राइस शॉप पर किसी न किसी प्रकार से उनकी निर्भरता रही है। कोई राशन खरीदने के लिए, कभी कोई, जब तक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिले थे, केरोसिन के लिए कोई किसी व्यक्ति को किसी अन्य पर निर्भरता रहती थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि कार्य पद्धति में कितना परिवर्तन हुआ है। ये लगातार कार्य किया गया है। एक गरीब को शासन की योजना का लाभ मिले, उसके लिए एक रिफॉर्म आवश्यक थे, और आज उसका लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नगर विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी के रूप में 94 अधिकारी और 2 राजस्व निरीक्षक, यानी राजस्व निरीक्षक के रूप में 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अधिशासी अधिकारी, नगरीय विकास, यह अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्य हुआ है। नगरीय विकास वहीं होगा जहां पलायन नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की प्रक्रिया पटरी सही लाइन पर आगे बढ़ी है, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। और ये चयन की प्रक्रिया, हमने नए नगर निकाय बनाए हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर 200 से अधिक नगर निकाय बने हैं, उनमें अधिशासी अधिकारी नहीं थे। हमने कहीं एसडीएम को, कहीं पर किसी अन्य प्रकार से किसी को चार्ज देकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। 94 नए अधिशासी अधिकारी चयन हो रहे हैं, और राजस्व निरीक्षक के रूप में 21। नगरीय सेवा सबको चाहिए, लेकिन टैक्स लोग देना चाहते थे, कोई वसूली करने वाला नहीं। यद्यपि विभाग उस दिशा में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, लेकिन इन राजस्व निरीक्षकों की बड़ी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। सहायक चकबंदी अधिकारी के रूप में 79 लोगों का चयन हुआ है। राजस्व विभाग एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है एक सामान्य किसान के लिए। छोटी छोटी जोत को एकजुट करने का एक अभिनव प्रयास, और इसमें चकबंदी अधिकारी के रूप में बड़ी अच्छी सेवा वहां पर लोगों को दे सकते हैं। यहां पर भी इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 70 सहायक उद्यान निरीक्षक का चयन भी हुआ है। उद्यान विभाग किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और उस पर यहां पर खाद्य प्रसंस्करण भी उसमें हुआ है। आबकारी निरीक्षक के रूप में 12 का चयन हुआ है। इसमें भी एक्साइज ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, लगभग 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। और मान कर सकते हैं 12,000 का रेवेन्यू आज इनका बढ़ करके लगभग 45,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। ये दिखता है कि कार्य जब हुआ, यानी ये सब लीकेजेस था, और उसको दूर करने में ये आबकारी निरीक्षक कार्य करेंगे। श्रम और सेवा योजना में श्रमिकों के लिए
श्रम और परिवर्तन अधिकारी के रूप में 5 और चिकित्सा अधिकारी के रूप में 23 का चयन हुआ है। बहुत बड़ा कार्य हो सकता है श्रमिकों के लिए, रजिस्टर्ड श्रमिक। इस बार हम 18 अटल आवासीय विद्यालय उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बना भी रहे हैं, इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप सोचिए, श्रमिक खानाबदोश की जिंदगी जीवन यापन करता था, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, क्षति उस परिवार को तो थी ही, साथ साथ एक राष्ट्रीय क्षति थी। आज वे बच्चे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उन बच्चों को ले जाकर के स्कूल में भर्ती करा करके उनकी आवासीय सुविधा और वहां पे सारी प्रकार हर प्रकार की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। और पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालय हम लोग बना रहे हैं, और फिर इसी तर्ज पर फिर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अलग अलग जनपदों में इस प्रकार के अच्छे विद्यालय बनाएगी, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो सके। यह कार्य यहां पर होने जा रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के 10 अपर जिला सूचना अधिकारी का चयन भी हुआ है। शासन की योजना को आम जनमानस तक पहुंचाने में सूचना विभाग की बड़ी भूमिका है, और 10 ऐसे अधिकारियों का चयन यहां पर हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप विभाग के कनिष्ठ सहायक के रूप में 30 अभ्यर्थियों का, श्रम और सेवायोजन के 86 कनिष्ठ सहायक का, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में कनिष्ठ सहायक 7, राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक 7, संस्थागत वित्त में 11 और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में कनिष्ठ सहायक के 9 अभ्यर्थियों का चयन। कुल 795 अभ्यर्थियों का चयन आज यहां पर संपन्न हुआ है। यहां पर सीमित समय था, हम लोगों ने लगभग 20 लोगों को यहां पे नियुक्ति पत्र दिए हैं। शेष यहां पे मुख्य सचिव और यहां पर हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति इस कार्यक्रम को संबंधित विभाग के साथ संपन्न करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह अपेक्षा करूंगा, अपनी कार्य पद्धति से एक मानक तय करिए लोगों के सामने, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप कार्य करेंगे तो आप भी एक लंबी सेवा उत्तर प्रदेश शासन के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के अलग अलग पदों पर करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और शासन आपसे यही उम्मीद करता है कि जिस प्रकार की शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण ईमानदारी की चयन की प्रक्रिया के साथ आप गुजरे हैं, इसी प्रकार की ईमानदारी और इसी प्रकार की पारदर्शिता आपकी कार्य पद्धति के साथ सरकार जोड़ना चाहती है, सरकार देखना चाहती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को और आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं इस चयन के लिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समूह चित्र की बारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में ये सभी सौभाग्यशाली नवचयनित अधिकारी और